फूलों में हसीन गुलाब है और पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर कोई पूछे हमारे शिव भजन मरावी के बारे में, तापुर का हमारा यह लाल लाजवाब है। बहुत सुंदर। पे आपको एक बहुत अच्छा, आपके पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा सुनहरा मौका दिया था विधानसभा चुनाव लड़ने प्रतापपुर का। जी। कहाँ पे चूक गया कि शिव भजन मरावी जो है अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित नहीं कर पाए। आप ये जो दो गुटों में विभक्त है उसको आप हटा क्यों नहीं पा रहे हैं भाई? लेकिन आरोप तो ये भी लगता है ना कि आप अपने गांव से ही चुनाव हारे। जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नहीं थे तब आपकी सक्रियता बहुत अच्छी थी। आप जैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बने आपकी सक्रियता, लोगों से जुड़ाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। जैसे ना भाजपा का ना कांग्रेस, कोई भी आउट नहीं जाता होगा शिव भजन मरावी जहाँ पहुँचता है। लेकिन हाथियों के लिए मौतें लगातार उतना ही हो रही है, लेकिन उस पर कमी नहीं आई और आप उस पर एक्टिव भी नहीं है। मैं ही चक्का जाम करके रेस्क्यू सेंटर खोला हूँ रमकोला में। ठीक शुल्क मौत होने का इंतजार क्यों करते हैं? हम नहीं करते हैं। उसका समस्या का समाधान करिए ना कुछ। और अकेले नहीं है ना, इसमें सांसद, विधायक, शासन प्रशासन कई लोग बैठे हैं। अरे तो आप इतने बड़े लेकिन पद पे हैं, आप सबको हिला शिव सकते हैं। भजन सिंह मरावी हमेशा रोड में भी रहता है सबसे ज्यादा। लेकिन आरोप ये है कि शिव भजन मरावी खुद काम किया। क्यों? मैं कैसे काम करूँगा? देखिए, अच्छा ये बताइए, जो आपके ऊपर ठेकेदारी का जो ठप्पा लग जाता है वो क्यों? नहीं, ठेकेदारी ठप्पा लगाने वाला लगा देते हैं। मैं काम नहीं करता हूँ, मैं कहीं काम नहीं किया हूँ। नहीं, ऐसा आरोप है कि एजेंसी आप दूसरे को बनवाते हैं और कमीशन लेकर के जो है काम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चलिए शकुंतला सिंह पोर्ते आज स्थानीय विधायक जो आपके हैं उनका भी कहना है कि जो है कि ये रोड का जो है भूमि पूजन वगैरह जो भी करना तो मानिए विधायक जी हैं तो वो नहीं बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा? शिव भजन जी भी बनवाने का। शिव भजन मरावी कौन होता है या आप कौन होते हैं? जनता कौन होता है? जो शासन में बैठे हैं उनका जिम्मेदारी ज्यादा है। तो आदिवासी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्या है महामंत्री, आदिवासियों के उत्थान के लिए अभी तक आप कोई पहल क्यों नहीं किए और कुछ धरातल पर दिख भी नहीं रहा? लेकिन आपकी नगर पंचायत में राजनीति में सक्रियता शून्य क्यों रहती है? शिव भजन मरावी पुनः जिला पंचायत के लिए उसी जोश और खरोश से उम्मीदवारी करेंगे? पार्टी बताएगा। संघर्ष बनाओ समिति बना लिए, 5 साल ऐसे चिल्ला लिए, 26 जनवरी कई 15 अगस्त बीत गए, कई 26 जनवरी घोषणा के लिए बीत गया, लेकिन आज तक प्रतापपुर वालों के लिए कुछ मिला नहीं। ये तो मेरे साइन से बना रहता तो मैं अभी स्वीकृति कर दूँ, लेकिन अब संघर्ष जारी रहेगा अंतिम सांस तक, मैं बताया ना। बिल्कुल। और ये नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत। आज हमारे दौरे मुलाकात का कारवां आगे बढ़ता हुआ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे एंकर कौशल किशोर जी और हमारे साथ शायराना अंदाज में जो हर किसी मेहमान का परिचय देते हैं हमारे गौरव गजल जी, हमारे डायरेक्टर। गौरव गजल जी, आज आप अपने शायराना अंदाज में बताइए हमारे साथ कौन मेहमान हैं और उनका परिचय संक्षिप्त में हमारे जनता को दीजिए। कि हमारा ये कारवां जो है दौरे मुलाकात कार्यक्रम का बढ़ता जा रहा है और हमारे बीच एक से बढ़ के एक मेहमान आ रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में वो, और आदिवासी कांग्रेस के जो है प्रदेश महामंत्री जी। और वर्तमान में वे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि भी हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि मेरे बातों से समझ भी चुके होंगे, तो मैं उनके बारे में अपनी जो स्वरचित जो मेरी एक कविता है उसकी 4 पंक्ति में आप सभी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। कि फूलों में हसीन गुलाब है, बहुत सुंदर। फूलों में हसीन गुलाब है और पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। बहुत सुंदर। अगर कोई पूछे हमारे शिव भजन मरावी के बारे में, बहुत सुंदर, का हमारा यह लाल लाजवाब है। बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, तो अब जल्द से जल्द हम अपने मेहमान के साथ जाते हैं और हमारे एंकर कौशल दुबे जी उनका इंटरव्यू लेंगे। धन्यवाद। दौरे मुलाकात कार्यक्रम का आगाज़ फिर हो चुका है। आपके बीच में हम आ चुके हैं मेहमान को लेकर के, और जैसा कि परिचय में आपको हमारे
साथी सहयोगी जो कि अपने शेर और शायरों के माध्यम से मेहमान का परिचय करवाते हैं, उन्हीं के साथ हम आज खास बातचीत करने के लिए जनता के कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए आए हुए हैं। का सवाल है जिसका जवाब आपको बेबाकी से देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। छोटे से कार्यकर्ता थे, मैं उस दिन जनता को बताइए कि आप छोटे से कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप इस ओहदे पर कितने संघर्ष करते हुए पहुंचे हैं। ये तो पहले शुरू में मैं चना का दुकान करते थे बाजार में, जी जी, जेजावल, लांजीत, गोविंदपुर। एक सप्ताह में 3 दिन मार्केट जाते थे। अच्छा। और वहाँ से धीरे धीरे करके बीडी पंच का चुनाव लड़े। फिर महिला सीट आया तो बीडीसी चुनाव लड़वाए श्रीमती राजकुमारी मरावी जी को। फिर जिला पंचायत चुनाव लड़ाए, फिर दूसरी बार भी जिला पंचायत लड़ाए। तो ये तीसरी पारी अभी जिला पंचायत श्रीमती राजकुमारी जी चल रहे हैं। मेरे को बताइए, अभी हाल ही में आपको एक बहुत अच्छा, आपके पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा सुनहरा मौका दिया था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, प्रतापपुर का। जी। कहाँ पे चूक गए आप? विधानसभा चुनाव देखिए लड़े और बहुत अच्छा से हम लोग चुनाव लड़े, बट वोट का अंतर थोड़ा बहुत होता है, वैसे अंतर रहा। नहीं, कहीं पे तो मिस्टेक हुआ होगा। कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए तो भाई, जब मिस्टेक, क्या मिस्टेक रहेगा? आरोप है, आरोप है। मिस्टेक ये है कि शिवभजन मरावी जो है अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित नहीं कर पाए। आरोप पर तो लगते रहता है। शिवभजन सिंह मरावी सब कार्यकर्ता से मिला, समस्त जनता से मिला, वोट का अंतर थोड़ा पीछे रह गया। नहीं, उन लोग का कहना है इसलिए हम प्रमाण पत्र नहीं मिला। उन लोग को लगा, उन लोगों का नहीं, उनको किनको लगा? ठीक है, आपके ही कुछ कार्यकर्ताओं को लगा। हमारे कार्यकर्ता सब खुश हैं। उनका कहना था कि उनका, इनका नहीं, कार्यकर्ताओं का। सुनिए, कार्यकर्ता सब खुश है। अगेंस्ट पार्टी अगर कुछ बोलता है उस बात पर मत जाइए। अगेंस्ट पार्टी क्यों बोलेगी? अगेंस्ट पार्टी तो जीत हासिल करके बैठी हुई है, कार्यकर्ता ही नाराज। अच्छा, संगठन में बताइए। संगठन हमारा सब संगठन, आपके संगठन में ही मुझे सक्रियता कम नजर आई। ना, क्यों? हमारे संगठन रोज काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। कोई नया बात नहीं है कि आज काम कर रहा है, संगठन नहीं है। हमारे जोन, सेक्टर समस्त क्षेत्र में बने हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं मरावी जी, लेकिन आप उस चीज़ को तो बताइए कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त तो हमको एकत्रित जो है देखने को नहीं मिला, जिससे भाई बहुत अंतर से आप चुनाव थोड़ी हारे हैं। आप उस चीज़ को बताइए, बहुत अंतर से आप चुनाव हारे हैं क्या? उस समय की आज भी हम न कभी, हमारे कांग्रेस पार्टी में फूट है और उस समय न था, न आज भी फूट है। लेकिन आपके जो कांग्रेस पार्टी है, आप ये तो मानते हैं ना कि उसके 2 फाट हैं? नहीं है। एक बिल्कुल है, नहीं है। 2 फाट हैं, जिसके कारण आपको इसको आप लोग, अच्छा है कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आप उपाध्यक्ष भी हैं जिला कांग्रेस के, आप ये जो 2 गुटों में विभक्त है उसको आप हटा क्यों नहीं पा रहे हैं भाई? आप इसको हटाइए। नहीं, आप ना देख रहे हैं 2 गुट है, हम लोग एक थाली में खा रहे हैं, एक जगह है, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं शिवभजन मरावी को भी देखता हूँ, हम लोग एक साथ रहते हैं। अलग गुट में है ही नहीं, कौन कहता है? नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आप साबित कर दीजिए कि अलग है। अरे मैं साबित क्यों करूंगा? मैं नहीं, देखिए, मीडिया वाला या चैनल वाला कुछ भी बोलते हैं, हाँ। उसका जवाब हम देते हैं। आप पूछे कि जनता से जुड़ा हुआ है, आप जनता का सवाल मुझे पूछ रहे हैं, अब पार्टी का पूछ रहे हैं कि 2 गुट है। ठीक है, आपको लगा होगा 2 गुट है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 गुट ना पहले है ना आज रहेगा। ऐसा सारे लोग काम किए आपके? सारे लोग काम किए, सब। फिर चुक कहीं तो कहीं चुक नहीं है। अच्छा, आरोप ये भी लगता है, अंतर लगा है बस। हाँ, तो 1-2%। अब पूरे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हम लोग 34 सीट हैं, उसमें से आधा % से हम लोग सरकार नहीं बना पाए, पीछे हैं। उसी प्रकार का कुछ यहाँ जैसे योजना चला, महतारी वंदन योजना, वो लोग झूठ बोल के अफवाह फैलाए, लेकिन हो सकता है उसके चलते फार्म भरवा पाए। लेकिन महतारी वंदन तो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी से लोग डाइवर्ट हुए होंगे। बाकी हमारे कार्यकर्ता सब संगठन है। अच्छा, चलिए ठीक है, हम चलिए मान लिए कि आपके कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, लेकिन आरोप तो ये भी लगता है ना कि आप अपने गांव से ही चुनाव हार गए। क्यों गांव वाले को आप कैसे नहीं खुश आज के? वो तो बीजेपी का बेल्टे है। हम लोग जब से कांग्रेस में आए हैं, वहां का लड़का चुनाव लड़ेगा, वो बेल्ट चाहे किसी का भी हो। गांव का अगर चुनाव लड़का लड़ रहा है, इतने बड़े पद पे लड़ रहा है, तो कब बाहर का आदमी कैसे चुनाव? मैं तो रहता हूं प्रतापपुर में। ठीक है, लेकिन आपकी एक
जन्मभूमि तो है जी। जन्मभूमि प्रतापपुर पूरे जानता है जन्मभूमि। देखिए घाट के नीचे आने साल के अगर 10 साल पहले से देखिएगा तो अभी हम लोग का वोट बैलेंस कांग्रेस को बढ़िया मिल रहा है। इससे पहले 80% बीजेपी को मिलता था। अच्छा एक बात बताइए, जनता का एक ठो आरोप ये भी है कि जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नहीं थे तब आपकी सक्रियता बहुत अच्छी थी। आप जैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बने आपकी सक्रियता, लोगों से जुड़ाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। क्यों? कहाँ पर आप कम देख रहे हैं? ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी जनता बोल रही है। जनता कैसे बोलेगा? जहाँ जनता बुलाता है, जहीं कहीं भी कोई भी मैटर हो वहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ। 12 बजे रात को भी खड़ा होता हूँ। मेरे जैसे ना भाजपा का ना कांग्रेस कोई भी और नहीं जाता होगा शिवभोजन मरावी जहाँ पहुँचता है। नहीं याद रखिए आप। ठीक है, बात आने जाने की नहीं है। कुछ भी नहीं, देखिए आने जाने ही सी तो मिलते हैं जनता से। हम घर से निकलवे नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेंगे? तो है ना समस्या समाधान बतियाने से होता है, जाने से मिलने से होता है। तो भाई ये प्रश्न नहीं आने चाहिए ना। नहीं, प्रश्न देखिए, प्रश्न करने वाला तो कुछ भी करेगा। मैं बताया ना पहले, प्रश्न करने वाला का मुंह को कोई बांध के नहीं रखता। अच्छा चलिए ठीक है, आप बोलते हैं नहीं है समस्या, चलिए हम एक दफे मान भी लेते हैं। लेकिन एक बात और जो निकल करके आ गई, यह एकदम आरोप जो है ना एकदम हूबहू एकदम सटीक बैठता है। जब आप अध्यक्ष प्रतिनिधि नहीं थे, आपकी सरकार भी प्रदेश में नहीं थी, आपने तमाम चक्का जाम किए हाथियों को लेकर के। आपको एक चीज बता सुनिए सुनिए, मेरी प्रश्न को कंप्लीट होने दीजिए। हाथियों को लेकर के आपने तमाम प्रकार का चक्का जाम किया है, संघर्ष भी किया है आपने, परंतु सरकार बना, आप अध्यक्ष की आपको कुर्सी भी मिली, आप उसके प्रतिनिधि भी बहुत अच्छे पद पे थे, लेकिन हाथियों के लिए मौतें लगातार उतना ही हो रही है, लेकिन उस पर कमी नहीं आई और आप उस पर एक्टिव भी नहीं नजर आए। आपके हिसाब से मैं कम हूँ या जनता जहां बुला था हाथी किसी को मार दिया, किसी का घर धसका दिया, वहां तत्काल पहुंचता हूं, वहां पहुंच के उनका मुआवजा दिलवाने का काम करता हूं। अरे सरकार अगर आप और मैं ही चक्का जाम करके रेस्क्यू सेंटर खोला हूं रमकोला में। ठीक ठीक, सुनिए मेरी बात को। और आप क्या जानना चाहते हैं कि रोज रोडे में रहे शिवभोजन मरावी? नहीं, मैं तभी आप जानिएगा कि काम हो रहा है। या क्या कहना चाहते हैं बताइए ना। अरे मैं वो नहीं कहिएगा तो मैं रोड चक्के जाम करूंगा, लेकिन चक्का जाम करने से हल नहीं है। आप चक्का उसमें बाधिक भी होते हैं आने जाने। अभी आप एक चीज बोले कि जैसी ही मौत होती है हम जा करके मुआवजा दिलाते हैं, तो आप मौत होने का इंतजार क्यों करते हैं? हम नहीं करते हैं। उसका समस्या का समाधान करिए ना कुछ। और अकेले नहीं है ना, इसमें सांसद, विधायक, शासन, प्रशासन कई लोग बैठे हैं। अरे तो आप इतने बड़े पद पे हैं, आप सबको हिला सकते हैं। शिवभोजन सिंह मरावी हमेशा रोड में भी रहता है सबसे ज्यादा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कि कहाँ सक्रिय कमी मेरा आप देखे हैं बताइए? मेरे को जब आप अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे, पहले की बात कर रहे हैं, की बात कर रहा हूं। अब छोड़िए राजनीति, ये जिला पंचायत मंत्री विधायक 4 दिन का है चांदनी। शिवभोजन मरावी हमेशा जनता के बीच में रहने वाला है, और नहीं भी रहूंगा तो पद तभी मैं रहूंगा जनता के साथ। और आज राजकुमारी मैडम है, इसके चलते जनता से नहीं जाता हूँ। चाना जब बेच रहा था तभी से मैं जनता से लगाव है, और आज भी हूँ और अंतिम सांस तक रहूंगा, ये भी याद रख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। आप विकास कार्य जो भी किए हैं अपने क्षेत्र में, मैं बात कर रहा हूँ घाट के नीचे या ऊपर जिधर भी आप किए हैं, आरोप ये है कि शिवभोजन मरावी खुद काम किया है। क्यों? मैं कैसे काम करूंगा? देखिए 10 बांध बनाया हूँ, लघु सिंचाई तालाब, बिल्कुल हजारों ट्रैक्टर लगा है। किसान उसमें आज भी जहाँ पानी अकाल करता है, एक पानी के बाद किसान खेती करता है। और जाके देख लीजिए, आप बोल रहे हैं बरपटिया में जन्मभूमि है, बरपटिया में 10 बांध बनाया हूँ। ठीक है, वो किसी कारण बस हो सकता है आप बोल रहे हैं कि आपको वोट नहीं दिए, मैं जानता हूँ कि सब वोट दिए, लेकिन कहीं और चल गया होगा वोट, तो मैं क्या कहूँ। अच्छा ये बताइए, जो आपके ऊपर ठेकेदारी का जो ठप्पा लग जाता है वो क्यों खत्म? ठेकेदारी ठप्पा लगाने वाला लगा देते हैं। मैं काम नहीं करता हूँ, मैं कहीं काम नहीं किया हूँ। नहीं, ऐसा आरोप है कि एजेंसी आप दूसरे को बनवाते हैं और कमीशन लेकर के जो है काम करते हैं। आरोप लगाने वाला का आरोप प्रत्यारोप लगते ही आ रहा है। ये काम जो जिसके पास नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसका काम है विरोध करना। मैं आलोचना किसी को नहीं करता, और ना किसी के पीछे जाता हूँ, मैं सीधे आगे जाता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। किसी
जो व्यक्ति पीछे जाने का उसका तरीका है वो किसी का आलोचना करते रहेगा हमेशा। आलोचना नहीं करना चाहिए, ना मैं करता भी नहीं हूँ। मैं अच्छा एक बात बताइए, विधानसभा का आपको टिकट मिला, विधानसभा का चुनाव भी लड़े और उसी उत्साह से लड़े, तो जो वर्तमान में उस समय जो विधायक रहे और प्रदेश के मंत्री भी रहे प्रेम साय सिंह जी, उनका सहयोग नहीं मिलने के कारण भी क्या आप हार का सामना करना पड़ा क्या? वो तो टिकट ही का वो दिलवाए थे, वो सब मेहनत किए, वो तो साथ में काम किए हैं, पूरे सेक्टर तक उड़े हैं, क्योंकि देखिए और हर गांव में घूमे हैं। इसी को मैं बोल आपका रहा नजरे हूं, कमजोर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके पार्टी में दो लड़ाने का काम कर रहे हैं। लड़ाने का मैं काम नहीं कर रहा हूं, वो हमारे भाई को बोल रहे हैं कि काम नहीं किए। नहीं मैं, अरे आप कैसे जानते हैं काम नहीं किए? मैं दो फाट जनता सब बता, फाट है ही नहीं है, दो एक कांग्रेस में दो कैसे हो सकता है? यही तो फाट है, नहीं यही तो फाट है ना कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो गलत उनकी एक्टिविटी, मैं मानिए नहीं चुनाव लड़े तो उनकी एक्टिविटी नहीं दिखी ना। पूरी ताकत के साथ हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह हेलीकॉप्टर में दौड़ा किए हैं। आप देखते थे कि नहीं देखते थे उस समय? मैं तो नहीं देखता था। हम वहाँ वाडप नगर में उतरे, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आए थे, यहाँ उतरे और रोज राजकुमारी मरावी जी के साथ रहे, सुबह शाम उनके गाइडलाइन से हम काम किए। आप कैसे बोलते हैं? राजकुमारी मरावी तो सिर्फ अपने इनोवा में दिखी हैं। इनोवा में कैसे दिखेंगे? धरातल में भी दिखे नहीं, राजकुमारी का मेरे पास अगर कहेंगे तो मेरे पास वो है का प्रमाण के रूप में कि आज उनका दौरा कहाँ है, कितना टाइम है, कितना बजे है, वो सब कुछ है। ठीक है, वो अभी भी है। जैसे कार्यकर्ता है सेक्टर जोन का, तो सब एक ही साथ रहेंगे तो क्या होगा? हर आदमी का डिप्टी लगा हुआ है, पार्टी लगाता है हाईकमान कि आप ये क्षेत्र में जाओ, ये क्षेत्र में जाओ। अच्छा, तो आप ही के तो जिला पंचायत क्षेत्र में आता है जजावल रोड, जजावल वगैरह आता है ना? आता है ना जी आता है। तो रोडवा काहे नहीं बनवा रहे हैं? कब बनवाएंगे? 5 साल तो आपका इसे लगे। बिल्कुल, उसको पास होने में लगता है। ये रोड पास हुआ, देखते हैं कितने दिन में बना। ये कितने दिन में बना? नहीं तो 5 साल के खत्म होते होते तो हो गया, फिर आपका ये कितने दिन में बना? वो भी बनेगा अभी तत्काल। सब कब बनेगा तो ठेकेदार बताएगा कब बनेगा। अभी तो पास करवा दिए, पास हो, उसको बजट भेजे हैं, जब आएगा तो बनेगा। भजन जी भी बनवाने का। शिव भजन मरावी कौन होता है या आप कौन होते हैं? जनता कौन होता है? जो शासन में बैठे हैं उनका जिम्मेदारी ज्यादा है। तो शासन में तो अभी बैठे थे साहब 4.5 साल तक। हम लोग काम कराए तो बहुत काम कराए, बताता रहा हूँ मैं का काम कराए, इसको कराए। और फिर जितना हमारे क्षेत्र में काम हुआ है उस क्षेत्र में देख लीजिए आंकड़न खोल के। बताइए तो कौन कौन सा काम कराए, जनता को बताइए। बड़ा बड़ा काम बताइएगा, ये नाली पुलिया मत बताइएगा। ये रोड कौन बनवाया है? कौन सा रोड? ये शिव भजन मरावी के। शिव भजन नहीं, हाँ। जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, हमारा क्या काम रहता है कि यहाँ से हम लोग प्रस्ताव बना के भेजे, उसको प्रदेश में, जो हमारे लायक जिला में काम होने लायक है वो जिला से हुआ, जो प्रदेश में होने लायक है वो प्रदेश में हुआ, जो केंद्र में होने लायक है वो केंद्र सरकार किया। सबका एक अलग अलग वो है। अच्छा, आप आदिवासी प्रदेश कांग्रेस के किस पद पर हैं? प्रदेश महामंत्री। प्रदेश महामंत्री, आपको छोटा मोटा पद नहीं है, प्रदेश लेवल के आप नेता हैं। बिल्कुल। अपने आदिवासी भाइयों के लिए, उत्थान के लिए कोई अभी तक समझ में नहीं आ रहा है मरावी जी, कुछ पहल वहल क्यों नहीं किए हैं? सब पहल किए हैं, आदिवासी सब खुश हैं। अरे खुश हैं वो तो ठीक है, अरे अब क्या पहल किए हैं वो बताइए। उनके समस्या के लिए जो हमारे सुरक्षा है वो सबके लिए हम लोग समय समय पर बातचीत करते रहते हैं। प्रतापपुर, सूरजपुर, कहीं भी अगर मेरे लायक का कोई समस्या बताते हैं, 24 घंटा आदिवासी या कोई भी समाज के लिए दरवाजा खुला है। 24 घंटा खुला है। बताया मैं कि 12 बजे रात को यदि कोई फोन करते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ या ये बीमारी हो गया है, हॉस्पिटल में जाना है और कहीं रायपुर भेजना है, कोई हॉस्पिटल में रायपुर है तो कहेंगे कि यहाँ का क्या मदद कर सकें, तो मैं हमेशा मदद करने का काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बात आप एक्सीडेंट का है तो उसके लिए हम आपका सराहनीय काम है कि आप, मैं आमतौर पर बार बार ये चीज़ देखता रहा हूँ कि आप जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है आप अपने वाहन से उसको लोड करके हॉस्पिटल लेके आते हैं, ये बहुत अच्छा आपका काम है। परंतु अभी हाल ही में कल का न्यूज है कि जो है कि भाजपा के मंत्री रामविचार नेताम, उनको पिकअप वाला ठोक दिया और एक्सीडेंट से जो है कि उनको चोट वोट लगी है। इस प्रकार के कार्य न हो आपके, कम से कम जिला पंचायत क्षेत्र में न हो, उसके लिए आप खासकर नगर पंचायत प्रतापपुर में ऐसा क्या कदम उठाए गाड़ियों को लेकर के? पिकअप की रफ्तार देख लीजिए, आज भी उतना ही है, वो कम नहीं हो रही है। और बोर्ड लगवा दिए गए हैं बड़े बड़े कि प्रतिबंधित क्षेत्र भारी वाहन, लेकिन वो प्रतिबंधित कोई काम नहीं कर रहा है। शिव भजन महारावी मौन क्यों है?
इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते नहीं हैं? कर तो रहे हैं हम लोग, थाना में सब बोले हैं कि ये सब जितना रफ्तार चलता है बाड़ी वाहन अगर घुसता है तो सबको खड़ा करो, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। नगर पंचायत में राजनीति में सक्रियता शून्य क्यों रहती है? नगर पंचायत में मतदाता नहीं हूँ मैं, अच्छा, ग्राम पंचायत का ही मतदाता हूँ, लेकिन नगर पंचायत में रहता हूँ। हाँ, तो भाई आपकी नगर पंचायत में आप इतने बड़े लीडर हैं तो आप नहीं है, सब काम हो रहा है, नगर पंचायत लेकिन अध्यक्ष आप भी लगे हैं। ठीक बात है, आप और दिखते सब तो नहीं लोग ना लगे जी हैं। धरातल पे। दिख रहा हूँ, आज भी तो देखिए यहीं बैठा हूँ। नहीं, आप तो अपने घर में बैठे हैं ना, धरातल पर मेरे को काम करते हुए चुनाव के समय भी आपको नजर नहीं आते हैं आप। चुनाव के समय भी आता हूँ, आप देखते नहीं हैं। विधानसभा में चुनाव लड़े, चुनाव आपके पक्ष में नहीं गया, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या शिवभजन मरावी पुनः जिला पंचायत के लिए उसी जोश और खरोश से उम्मीदवारी करेंगे? पार्टी बताएगा। इसमें पार्टी क्यों बताएगा? इसमें आप बताएंगे ना। कार्यकर्ता बताएंगे, गांव के, जैसे आप बता दिए कि सब लोग विरोध हैं, तो वो लोग जब बोलेंगे कि शिवभजन मरावी जी आइए तो लड़ूंगा, बोलेंगे कि मत आइए तो नहीं लड़ूंगा। तो अभी तक आप पूछे नहीं, क्योंकि अब तो निकाय चुनाव मैं काफी रोज करीब जा रहा हूँ, उन्हीं के साथ घूम रहा हूँ, जैसे होगा वैसे। तो क्या मतलब आपका मन क्या कहता है कि लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा? ये तो समय आएगा तो बताएंगे। अभी बता दीजिए ना, समय आज भी आपके पास है। आज नहीं है समय। अच्छा, एक बात बताइए, जिला बनाओ संघर्ष समिति में आप उसके मेंबर भी हैं, मुझे जरूर है ना? जरूर। तो ये जिला कहाँ तक बन पाया है अभी तक प्रतापपुर? बनेगा भी कि नहीं बनेगा, मतलब जनता को आश्वस्त करिए आप। ये संघर्ष बनाओ समिति बना लिए, 5 साल ऐसे चिल्ला लिए, 26 जनवरी कई 15 अगस्त बीत गए, कई 26 जनवरी घोषणा के लिए बीत गया, लेकिन आज तक प्रतापपुर वालों के लिए कुछ मिला नहीं। ये तो मेरे साइन से बना रहता तो मैं अभी स्वीकृति कर दूं, लेकिन आपको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। अरे तो भगवान आप लोग बैठे हुए हैं, जनता आप लोग को बैठाई है ना जी वहाँ जाने के लिए। बिल्कुल बैठा है। मैं आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? आपको मैं क्या बताया कि मेरा जिला पंचायत में जितना काम होना है जिला पंचायत करता है, ग्राम पंचायत में जितना काम होता है ग्राम पंचायत, जितना ब्लॉक में होता है उतना ब्लॉक, और जितना राज्य सरकार करता है उतना राज्य, बाकी केंद्र सरकार करता है। तो जिसका जितना जिम्मेदारी है उतना हम निभा रहे हैं, उससे कहीं चढ़ के निभाने का कोशिश करते हैं। तो जिला बनाओ अगर जिला बनाओ संघर्ष समिति को यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो विधानसभा में पहुंचे लोग हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो चाहते हैं तो आपको जिस तरीके से आप मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा, कहाँ तक पहुंचा, तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हमारा मांग को कोई सुन ही नहीं रहा है। और जंगलों की कटाई अगर मैं देखूं आज के डेट पे, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सब आपके जिला पंचायत क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं। आप एक तो शिवपुर लाइन में भी चल जाइए, आपके आसपास की बात बता रहा हूं जहां पे आप निवासित हैं। उसके अतिरिक्त आप चलिए गुईरमकोला साइड चलिए, जहाँ पे जंगलों का बहुत अच्छा विस्तार है, उधर चले जाइए। कटाई काफ़ी तेज है। शिवभजन मरावी मौन भी है, कुछ लोभ लोभावन वाला माल कटाई उटाई कुछ नहीं चल रहा है। अरे हर चीज आप बोलिएगा कि कटाई चल रहा है। अरे उस पर रोक क्यों नहीं लगता है? कटाई चल रहा है। उसके लिए देखिए आपको बता करके कोई लकड़ी नहीं काटेगा, सुनिए मेरी बात को, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना, मतलब आपके अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को आपको टाइट करना आपका कर्तव्य है जी। देखिए आप उस पर टाइट करिए। डीएफओ साहब बैठे हैं जंगल विभाग के, बड़े अधिकारी जिले में, ब्लॉक स्तर पर बैठे हैं, हर रेंज में रेंजर बैठे हैं, थाना उनके हर डिपार्टमेंट में सिपाही हैं, डिप्टी जंगल का कर रहे हैं। अगर कहीं कटता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होता है। अब ऐसे अगर कार्रवाई नहीं हुआ हो तो बताइए कि कहाँ पर काटे हैं, तो उसको भी कार्रवाई करवाएंगे आपके साथ मिलके। बिल्कुल। मैं आप पुनः आने वाले समय में मतलब क्या अंदाजा लगता है कि आप विधानसभा की ओर भी जाएंगे पुनः? पुनः देखिए, राजनीति दिन रात उसका चेंजिंग हो सकता है, कुछ भी। हम लोग का हाईकमान तय करता है कि टिकट किसको देना है किसको नहीं। हम एक चपरासी हैं कांग्रेस पार्टी के सिपाही, उसी प्रकार हम लोग सिपाही हैं, जिसको तो देंगे उसको लड़ेंगे। अच्छा, फुल सपोर्ट के साथ? फुल सपोर्ट के साथ, बिल्कुल। चलिए, आपसे जो है बातें हुई और जनता का काफ़ी सारा सवाल था जो आपने बेबाकी से जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से समस्याओं को लेकर के हम आपके तक पहुंचेंगे और आप इसी प्रकार से बेबाकी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, मैं आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा और कोशिश करते हैं कि
जैसे क्षेत्र का समस्या है, कोई भी समस्या, वो टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से या पेपर के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, ताकि शासन तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, जो काम नहीं होता है वो काम हो सके। मरावी जी एक बात बताइए, घाट पेंडारी भी आप ही का है, जिला पंचायत क्षेत्र आपका ही है, ठीक है। उस घाट का तो खुद भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता थी उसमें कुछ निर्माण हुआ, उससे भी मौत का खाया बना दिया गया उसको। पहले तो कुछ चलिए जैसा था, कम से कम लोग उसमें गिरे तो मरे ना, लेकिन आज के डेट पे उसको ऐसा काट के बनाया गया कि अब अगर वहाँ पे कोई गिरेगा तो बचेगा नहीं। उसको आप अपने तरफ से कुछ प्रयास क्यों नहीं किए कि ये सीधा हो जाए? आप एक चीज़ देखिएगा, वो जो नीचे जो बना है बाल विंग, हाँ, वो रिटर्निंग वाल, हाँ, कलेक्टर साहब को ला के दिखाया हूँ, और वो कलेक्टर साहब जगह जगह मोड़ में, जैसे अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिख पाता था, उसको लाइट भी लगाए हैं, सोलर लाइट, वो 24 घंटा जलते रहता है। और वो रिटर्निंग वाल देकर कम से कम आज घटना कम हो रहा है उससे। घटनाएं तो कम हो रही हैं, लेकिन घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। बंद तो नहीं, बंद नहीं हो रहा है, और बंद दोनों में बहुत फर्क है। अब कोई जानबूझ के गिर जाए तो उसके देखिए दोषी आप भी नहीं है। नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो अच्छा से अच्छा बन जाए, लेकिन कुछ सुधर गया है। अब उसको देखिए, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। जिला पंचायत में कितना बजट आता है आप सब जानते हैं। हम लोग आज नहीं, जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग शासन को मांगेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा अंतिम सांस तक, मैं बताया ना। बिल्कुल बिल्कुल, और यह संघर्ष रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा नहीं। जनता के आप विश्वास हैं, जनता के विश्वास हो, जनता का आवाज़ हमेशा उठाते रहूँगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दौरे मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे बीच शिवभजन सिंह मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश आदिवासी समाज कांग्रेस के महामंत्री भी हैं। इनसे खास बातचीत हुई, नोकझोंक भी हुई। हमारे बीच के युवा नौजवान साथी बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। फिर देखा कुछ दिन के बाद और कहीं कहीं, अब तो डेली देख रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपके इस चैनल से कुछ हमारे क्षेत्र का उद्धार हो सके, प्रयास यही है ना। और इसी तरह का आप जारी रखिए, हौसला बुलंद रखिए। निश्चित आप लोग का जो सोच है वो पूरा होगा। और मैं भी भगवान से भी कामना करता हूँ कि आप ऐसी भेंट मुलाकात ऐसी हमेशा सबके साथ करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ये जो काम है बहुत ही सराहनीय है। जितना भी मैं अगर बधाई दूं वो भी शायद बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यदि आप जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यदि किसी प्रकार का प्रश्न हो आने वाले समय पर, अब एक से बढ़ के एक लोगों को आपके सामने लाऊंगा, उनसे जवाब लेने के लिए आप अपना प्रश्न जरूर रखें, क्योंकि आपके ही प्रश्नों को लेकर के हम इन तक पहुंचते हैं। और इस ऐसी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। दोस्तों, आज के हमारे प्रायोजक करता हैं अनुपम सिंगारिका, जिसके प्रोप्राइटर हैं निकेत शुक्ला जी, निशांक शुक्ला जी।